हमारा टॉपिक प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन डेसिमल फ्रैक्शंस। अब हमारा क्वेश्चन है गिवन दैट स्क्वायर रूट ऑफ 1225 इज इक्वल टू 35। ये हमें पता भी है, वैसे 1225 का स्क्वायर रूट जो है वो 35 होता है। तो आपने फाइंड क्या करना है, स्क्वायर रूट ऑफ 12.25 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 0.1225 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 0.001225। स्क्वायर रूट ऑफ 1225 इज इक्वल टू 35, ये गिवन है। हमने फाइंड करना है स्क्वायर रूट ऑफ 12.25 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 0.1225 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 0.001225। हाँ, 001225 है, एक में 1225 है और एक में 12.2। नहीं, सबको ऐड करो प्लस। यस, हाँ, नहीं बेटा, 12.25 का तो 3.5 होगा ना। पता है इसका क्या मेथड है? अब मेथड सिखा देते। जैसे 12 का है 35, ठीक है। तो 12 पॉइंट पहला नंबर है हमारा 12.25 को हम लिख सकते हैं 1225 अपॉन 100, ठीक है। तो 100 का स्क्वायर रूट 10 हो गया, 100 का स्क्वायर रूट 10 हो गया, और ऊपर 1225 का जो है वो 35 है, तो 35 अपॉन 10, तो ये 3.5 आ गया पहला नंबर। इसी तरह से दूसरा है 0.1225, तो ये हो गया 1225 अपॉन 10,000, तो 10,000 का स्क्वायर रूट लोगे तो 100 आ गया। और इसी तरह से अगला नंबर है 001225, 6 डिजिट है, 1 लाख हो गया, 1 लाख का स्क्वायर रूट 1000, ठीक है। हाँ, अब इनको ऐड करो, इनको ऐसे करना है। यस, 3.885, ठीक है, आ गया मेथड। ओके, अगला क्वेश्चन है 1/3.718 इज इक्वल टू 0.2689। फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/0.000378। 7 डिजिट से पहले डेसिमल। अभी मैं दोबारा पूरा क्वेश्चन बोल रही हूँ। इफ 1/3.718 is equal to 0.2689, then find the value of 1/0.0003718। नहीं, यस, हाँ, 2689 बस। इसको पता कैसे करना था? हमारा क्वेश्चन है 1/0.0003718। जो हमारा क्वेश्चन गिवन है उसमें 3 डिजिट से पहले डेसिमल है, और अब हमारा 7 डिजिट के पहले डेसिमल है। तो अगर हम इसको 3 और 4 7, अगर हम 10,000 से 4 जीरो वाले 10,000 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दें तो नीचे हमारा सेम नंबर आ जाएगा जो पहले था, और ऊपर 10,000 आ जाएगा, ठीक है। अब ऊपर 10,000 है, तो 0.2689 को 10,000 से मल्टीप्लाई करो तो ये 2689 हाँ। अभी देखो, जो हमारे पास गिवन था उसमें डिनोमिनेटर में 3 डिजिट से पहले डेसिमल है, जो हमने फाइंड करना है उसमें 7 डिजिट से पहले डेसिमल है, तो 4 जीरोस फालतू चाहिए ना, 4 नंबर प्लेसेस ज्यादा चाहिए। तो अगर हम इस नंबर को मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 10,000 कर देते हैं तो नीचे तो वही आ जाता है 3.718, ऊपर 1 इंटू 10,000, ठीक है। तो ये वाला नंबर जो है, हमें जो इसकी वैल्यू दी हुई है 1/3.718, वो है 0.2689। 0.2689 को जब 10,000 से मल्टीप्लाई करोगे तो डेसिमल हट जाएगा ना उसका, 4 डिजिट से पहले डेसिमल। इसको इस तरह से करना है, ठीक है। अब ये आपस में ना थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चंस हैं, तो आपको जहाँ अटकोगे मैं मेथड सिखाई जाऊँ। अगला क्वेश्चन है गिवन दैट स्क्वायर रूट 13 इज इक्वल टू 3.6 and square root of 130 is equal to 11.4। ये दो वैल्यूज लिख। स्क्वायर रूट 13 is equal to 3.6 and square root of 130 is equal to 11.4। Find the value of square root of 1.3 plus square root of 1300 plus square root of 0.013। क्वेश्चन है गिवन दैट स्क्वायर रूट 13 is equal to 3.6 and square root 130 is equal to 11.4। हमने फाइंड करना है स्क्वायर रूट ऑफ 1.3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1300 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 0.013। नहीं, थोड़ी सी गलती कर गई हो इसमें भी ना। आप इनको किसी को 13 की फॉर्म में, किसी को 130 की फॉर्म में ले जाओ। 1.3 है ना जैसे, तो 1.30 130 1.30 अपॉन 100,
1.30 मतलब 130 ये ऊपर आ गया और नीचे 100। 130 का हमें पता है 11.4 और 11.4 अपॉन 10, तो ये 1.14 आ गई इसकी वैल्यू, है ना। इसी तरह से 1300 का स्क्वायर रूट है, 13 का है 3.6, तो वो तो सीधा ही हो जाएगा 3.60, सॉरी 36, है ना। 3.6 है ना 13 का, तो 1300 का कितना होगा 3.6 इंटू 10, तो ये 36 आ गया इसका। इसी तरह से 0.013, तो ये आ गया 130 अपॉन 1000। एक 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 130 अपॉन 10,000। 130 का हमें पता है 11.4 है, नीचे 10,000 का हो गया 100, तो 11.4 अपॉन 100 करोगे तो 0.114। ये तीन वैल्यूज आ गई तीनों। ओके, हाँ हाँ, 10,000। अब 130 का हमें पता है 11.4, और नीचे 10,000 का 100 आ गया 254। कोई बात, ठीक है। यस, अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर, एक मिनट ये देखती हूँ हो पाएगा। हाँ, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको थोड़ा नोट करना पड़ेगा आपको। इफ 47.2506 is equal to 4a plus 7 upon b plus 2c plus 5 upon d plus 6e, then find the value of 5a plus 3b plus 6c plus d plus 3e। रिपीट करती हूँ, आपको क्वेश्चन समझ वैसे आ गया। ओके, हमारा क्वेश्चन है इफ 47.2506 is equal to 4a plus 7 upon b plus 2c plus 5 upon d plus 6e, then find the value of 5a plus 3b plus 6c plus d plus 3e plus 5 upon d plus 6e। हिंट दूं इसका? चलो पहले आप इसमें जो लेफ्ट साइड है ना 47.2506, इसको स्प्लिट करके लिख लो। फोर का जो हो गया 40 प्लस 7 प्लस 2 अपॉन 10 प्लस 5 अपॉन 100, इस तरह से लिख लो। फिर उनको आपस में कंपेयर करो, 4a किसके इक्वल है, 7 अपॉन b किसके इक्वल है, इस तरह से वहां से a b c d की वैल्यू आ जाएगी और उसको इसमें वैल्यू लगा दो। आया समझ क्या करना है इसमें? हाँ, एक्सपेंडेड फॉर्म में +2/10 हो गया +5/100 +6/10,000। अब आपस में दोनों को कंपेयर कर लो, वहां से ए बी सी डी ई की वैल्यू लगा के निकाल के यहाँ पे पुट करो। तो फाइंड करना है 5a प्लस 3b प्लस 6c प्लस d प्लस 3e। हाँ, कितना बोल रहे हो? नहीं, 153.6003 ये आएगा। यस, कोई नहीं, कर लो, टाइम है आपके पास। ना निकल रहा है तो बताओ, फिर मैं समझा दूँ। आया विक्रमजीत के बताऊं? अच्छा, कोई बात नहीं। ये हमारा जो नंबर है 47.2506, इसको हम स्प्लिट करके लिखेंगे। पहला डिजिट है टेंस प्लेस पे, तो 40 हो गया प्लस 7 प्लस ये पॉइंट के बाद वाला 2/10 प्लस 5/100 प्लस 0 को छोड़ दो प्लस 6/10,000। ठीक है, ये जो एक्सप्रेशन है ये बराबर है 4a प्लस 7/b प्लस 2c प्लस 5/d प्लस 6c। हम सारों को कंपेयर करेंगे। 4a जो है वो 40 के इक्वल हो गया, वहां से a की वैल्यू आ गई 10। इसी तरह से 7/b इज इक्वल टू 7, तो b की वैल्यू आ गई 1। ऐसे ही 2/10 इज इक्वल टू 2c, तो c की वैल्यू आ गई 1/10। 5/d इज इक्वल टू 5/100, तो d हो गया 100, और प्लस 6e इज इक्वल टू 6/10,000, तो e इज इक्वल टू 1/10,000। तो ये इन वैल्यूज को ए बी सी डी ई की वैल्यूज को इस एक्सप्रेशन में लगा दो। 5a प्लस 3b प्लस 6c प्लस d प्लस 3e में 5 इंटू ए 5 इंटू 10 50 प्लस 3 इंटू बी 3 इंटू 1 हो गया 3, 6c मतलब 6 इंटू 1/10, तो 6/10 ये बन गया 0.6, और d हो गया 100 के बराबर, और 3e इज इक्वल टू 3/10,000, तो ये आ गया 0.0003। अब इन सारे एक्सप्रेशंस को ऐड कर दो। 50 प्लस 3 प्लस 0.6 प्लस 100 प्लस 0.0003, जब इनको ऐड करोगे तो 153.600 ये आएगा। हाँ, हो गया। अब ओके, अगला क्वेश्चन करो। स्क्वायर रूट ऑफ 15 इज इक्वल टू 3.87, फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ 5/3। Square root of 15 is equal to 3.87. Find square root of 5/3। बहुत इजी है।
अब 5/3 है स्क्वायर रूट के अंदर, हम 15 कैसे बनाएं? 15 की वैल्यू दी हुई है स्क्वायर रूट। हाँ हाँ कर सकते हैं। यस हाँ हाँ वही करना था। 5/3 को स्क्वायर रूट के अंदर है तो रैशनलाइज करोगे इंटू 3/3 करके, ऊपर आ गया स्क्वायर रूट 15 और नीचे आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर रूट 3 आ गया, ऊपर स्क्वायर रूट 15 की वैल्यू लगा दो 3.87। अब 3.87 को 3 से डिवाइड करो तो 1.2 हो गया अनमोल आपका भी। हाँ हाँ पता है क्या करना है इसमें, स्क्वायर रूट ऑफ 5/3 है ना, हमें 15 चाहिए तो हम इसको रैशनलाइज कर देंगे स्क्वायर रूट के अंदर ही। 5/3 इंटू 3/3 तो ऊपर आ गया स्क्वायर रूट 15, नीचे आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू 3 का स्क्वायर रूट 3 और 15 का स्क्वायर रूट हमें दिया हुआ है 3.87। 3.87 को 3 से डिवाइड करो तो 1.29 आता है। ये तो बहुत आसान था ना। अब एक क्वेश्चन आ गया जैसा मैंने पहले करवाया था ना वैसे टाइप का ही। इफ square root of 4096 is equal to 64, then find the value of square root of 40.96 plus square root of 0.4096 plus square root of 0.004096 plus square root of 0.00004096। हाँ हाँ यस कर लो कोई बात। यस इसको भी वैसे ही करना था। 4096/100 प्लस 4096/10,000 प्लस 4096/1 के साथ 60 प्लस 4096/1 के साथ 80। तो अब सबके वो डेसिमल लग जाएंगे ना, इसका ऊपर का तो 64 है सबका ही 4096, तो 64/10 प्लस 64/100 प्लस 64/1000 प्लस 64/10,000। बस अब इनकी जीरोस के अकॉर्डिंग डेसिमल लगाते जाओ। पहला 6.4 हो गया, फिर प्लस 0.64 प्लस 0.064 प्लस 0.006, इन सबको ऐड करो तो 7.110। नेक्स्ट क्वेश्चन करो। स्क्वायर रूट ऑफ 0.289 डिवाइडेड बाय 0.00121। हाँ सारा स्क्वायर रूट में है, न्यूमरेटर भी डिनोमिनेटर। क्वेश्चन रिपीट कर देती हूँ। स्क्वायर रूट ऑफ 0.289 डिवाइडेड बाय 0.00121। 21 नहीं बताओ, हाँ फ्रैक्शन नहीं आएगा, डेसिमल्स को तो हटाओ चाहे। अच्छा पॉइंट्स में नहीं निकालना ना, फ्रैक्शन फ्रैक्शन में कितना आएगा। हाँ ठीक, आप पहले डेसिमल बराबर तो उसको डेसिमल एडजस्ट करके 1.2 डेसिमल प्लेसेस आगे शिफ्ट कर दो। ओके अच्छा कल तो छुट्टी है ना, संडे